प्रकाश पाराशर और आप देख रहे हैं चेतक न्यूज। नई शिक्षा नीति के साथ पीएम श्री और सीएम राइज स्कूल खोलकर सस्ती शिक्षा मुहैया कराने के दावे कर केंद्र और राज्य सरकारें भले ही अपनी पीठ थपथपा लें, मगर मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से पिछड़े लाखों गरीब परिवारों के बच्चों के कॉलेज पढ़ने का सपना अब चकनाचूर होता नजर आ रहा है। जी हाँ, प्रदेश की विक्रम यूनिवर्सिटी ने परीक्षा फीस में बेइंतहा बढ़ोतरी कर दी है, जिस कारण इन बच्चों को परीक्षा फीस भरने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यूनिवर्सिटी ने परीक्षा फीस 4,300 से बढ़ाकर सीधे 6,700 रुपए कर दी है। छात्र छात्राओं का कहना है कि उन्हें साल में 2 बार परीक्षा फीस जमा कराना होती है और यदि एटीकेटी आ जाए तो फिर से परीक्षा फीस जमा कराना होती है। ऐसे में जिन छात्र छात्राओं के पेरेंट्स नहीं है या जो छात्र छात्राएं नौकरी कर अपने कॉलेज की फीस भरते हैं, यकीनन उनके कॉलेज पढ़ने का सपना अब चकनाचूर होता नजर आ रहा है। सोमवार को फीस बढ़ोतरी के विरोध में कॉलेज छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और आखिरी तारीख होने के बावजूद विद्यार्थी सड़कों पर उतर आए। छात्र छात्राओं ने नीमच शहर के भारत माता चौराहे पर धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि इस दौरान कुछ नेता भी आए, मगर वे सिर्फ फोटो खिंचवाकर चले गए। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने जरूर छात्र छात्राओं की बातों को गंभीरता से लेते हुए विक्रम विश्वविद्यालय तक उनकी बात पहुंचाने की बात कही, मगर बच्चों का कहना था कि उनके पास परीक्षा फीस भरने के पैसे नहीं है। ऐसे में उनकी ये लड़ाई कुछ घंटों की गर्मजोशी के बाद निराशा के साथ थम गई। छात्राओं का कहना था कि सरकार एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वहीं दूसरी ओर महंगी शिक्षा कर बेटियों के सपनों को तोड़ रही है। मैंने कलेक्टर कार्यालय घेराव करके 100-150 बच्चे के साथ ज्ञापन दिया था। आप सभी मीडियाकर्मी वहाँ मौजूद थे। मेरी क्या मांग थी कि बीएससी बीएड बीए बीएड की जो छात्र छात्राओं की एजुकेशन फीस बढ़ गई है एग्ज़ाम फॉर्म की, वो विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा घटा दी जाए। 2400 रुपये बढ़त क्या है कि गरीब छात्र छात्राएं खुद से पढ़ाई करने वाले एटीकेटी और फेल होने में ज़्यादा 2 बार फॉर्म भरने पड़ रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए वो मजबूरी बन गई थी। इस विषय में मैंने कहा था 29 तारीख आखिरी है, लेकिन तारीख बढ़ा के 31 तारीख कर दी गई है। एनएसयूआई के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। अब इसी मुद्दे में हम सभी बच्चों का ये भी कहना है कि अब फीस के लिए हमारी कार्रवाई की जाए, विक्रम विश्वविद्यालय कुलपति तक हमारी बात पहुंचाई जाए। हमारे को पता है प्रशासनिक जो सरकारी काम है वो बहुत ढीले होंगे, इसलिए हम यहाँ के विधायक से सांसद से सबसे निवेदन करते आए हमारी बात सुने यहाँ पे और आगे तक कुलपति तक पर्सनल फ़ोन लगा करके अभी बात की जाए और हमारी मांग को वहाँ समक्ष रखा जाए। यहाँ गरीब बच्चे हम नहीं भर सकते। अन्न जल का सब त्याग कर देंगे, भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, बच्चे यहीं पढ़ेंगे यहीं सोएंगे, कोई बात नहीं, बिना बस्तर के कड़कती ठंड में सोएंगे सब भाई बहन। नारी शक्ति है, या भाजपा अगर बोलती है कि नारी शक्ति के साथ है हम, हमारी भांजियाँ है, हमारी बहन बेटियाँ है, तो देख लो ये महंगाई के दौर में ये बहन बेटियाँ पढ़ नहीं पा रही, उनकी भांजियाँ पढ़ नहीं पा रही। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि हमारी जो एग्ज़ाम फ़ीस है 4300 से 6,700 कर दी गई है, तो 4300 वापस कर दी जाए, क्योंकि हमारे 8 सेम होते हैं जिसमें एक साल में कम से कम 12,000 हमें फ़ीस लग रही है और उस बीच में भी अगर हमारी एटीकेटी आती है तो उसमें 6,700 फिर से देने पड़ते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी फ़ीस जितनी थी उतनी कर दी जाए। कितनी बार आपको एग्जाम फीस भरना पड़ती है? साल में 2 बार भरनी पड़ती है और अगर उसमें एटीकेटी आती है तो उसके अलावा और भरनी पड़ती है। टोटल परीक्षा फीस के नाम पे कितने रुपए आपको जमा करने हैं? 12 से 13,000 लग रहे हैं। अभी आपकी क्या मांग है? क्या है? हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि हमारी जितनी एग्ज़ाम फीस पहले थी उतनी ही कर दी जाए। अगर मांग नहीं होती तो अभी क्या तो हम एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आज आखिरी तारीख है। हाँ, आज लास्ट डेट है। हमारी मांग ये है कि हमारी फ़ीस बढ़ा दी गई है, एग्ज़ाम फीस उसे कम करके पहले जितना कर दिया जाए, क्योंकि जो नौकरी करके जो बच्चे फ़ीस भर रहे हैं वो फ़ीस नहीं भर सकते इतनी। सबके माँ बाप की स्थिति एक जैसी नहीं होती है, कुछ गरीब वर्ग के भी बच्चे होते हैं और कुछ मिडिल वर्ग के भी होते हैं। छात्रवृत्ति तो मैं तो फर्स्ट सेम में हूँ तो मुझे नहीं पता, आई नहीं आई, पर हमारे सीनियर्स का कहना है कि उनके छात्रवृत्ति अभी तक नहीं आई है। कितनी बार एग्जाम फीस भरना पड़ती है? 2 बार भरना पड़ती है एग्ज़ाम फीस साल में। सेमेस्टर है तो हर 6 महीने में 2 बार। मेरा नाम यशवी सोनी है, मैं नीमच से बिलोंग करती हूँ। हमने यहाँ पे धरना इसलिए दिया था क्योंकि हमारी जो एग्ज़ाम की फ़ीस है वो 4,300 से 6,700 कर दी गई है। इसमें इतनी बढ़ोतरी कर दी गई है, तो हमें धरना हमने इसलिए दिया था कि हमारी फ़ीस जो नॉर्मल जो थी पहले वो उतनी ही कर दी जाए। क्या नतीजा निकला? नतीजा हमें यहाँ पर बस आश्वासन दे के गए कि हम आपकी बात आगे तक पहुँचा देंगे, बस उसके अलावा अभी तो कुछ नहीं हुआ है। कौन कौन अधिकारी आए, कौन कौन नेता आए, क्या क्या आश्वासन? तहसीलदार आए थे, एसडीएम मैडम भी आए थे और कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी थे और यहाँ पे कांग्रेस के कुछ लोग आए थे। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के तरुण नाम है उनका, तरुण सर, वो आए थे। तो क्या नतीजा रहा? क्या तो सिर्फ आश्वासन देकर चले गए? क्या इन सब लोगों ने आपको क्या आश्वासन दिया? हमें बस यही बोला कि ना हम आपकी बात आगे तक पहुँचा देंगे, लेकिन अभी इंस्टेंट रिप्लाईज तो कुछ नहीं आ सकेंगे।
तहसीलदार सर को आपने जब बोला तो उनका क्या रिप्लाई मिला था आपको? उन्होंने तो हमको ये बोला था कि तुम्हारा यहाँ पे सड़क पे बैठने से काम हो जाएगा क्या, और यूँ बोला था कि पढ़ाई छोड़ दो। हमने तो बस इतना ही बोला था कि आप हमारी फ़ीस जो नॉर्मल पहले थी वो उतनी ही कर दी जाए, लेकिन उन्होंने फिर ऐसा बोला कि ये कोई मतलब ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, या फिर तुम ऐसे ही फालतू में बैठे हुए हो। महाविद्यालय से छात्र छात्राएं हैं, फ़ीस बढ़ाने के विरोध में उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया और इसमें बच्चों को ये समझाइश दी गई कि आज चूँकि इनकी अंतिम तारीख है इसलिए वो फॉर्म भरें ताकि उनके भविष्य के 4-6 महीने हैं उसकी क्षति ना हो, और जो इनका रिक्विजिशन है फॉर्म फीस बढ़ने के बारे में जो इनकी आपत्ति है वो विश्वविद्यालय में सम्यक लोगों तक पहुंचा दी गई है, वहाँ विचारण चल रहा है ऐसा बताया गया है। तो जैसे ही वो कंसिडरेशन होगा तो सभी विद्यार्थी समान रूप से उसमें लाभान्वित होंगे। नहीं, निश्चय ही उनके करियर का प्रश्न है और उनको आज जाके फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि अंतिम तारीख है तो उनको आज फॉर्म भरना चाहिए, ऐसी समझाइश भी दी गई है।